नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 2.5 का पहला सवाल। कौन बड़ा है 0.5 अथवा 0.05 में। तो देखो किसको देखेंगे 0.5 और 0.05 में। ठीक है, तो देखो इसके आगे की संख्या तो समान है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद पहला अंक क्या है, यहाँ 5 और यहाँ क्या है 0। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है 0, 5 बड़ा है, तो ये कौन सा बड़ा हुआ 0.5 बड़ा है। ठीक है, अब सेकंड वाले में 0.7 और 0.5, ये तो अंक समान है ही। दशमलव के बाद यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसका तीसरा 7 और 0.7, आप इसको 7.0 लिख लो। और वैसे भी 7 बड़ा है कौन से 0.7 से, क्योंकि देखो यहाँ तो है 0 और यहाँ है 7। ठीक है, अब है फोर्थ वाला 1.37 और 1.49। पॉइंट के बाद भी यहाँ है 1, पॉइंट के बाद भी 1, तो ये तो बिल्कुल समान है। अब यहाँ पॉइंट के बाद है 3 और यहाँ पॉइंट के बाद है 4, तो कौन सा अंक बड़ा हुआ 4 वाला। पांचवे में 2.03 और 2.30, ये दो बिल्कुल एक जैसे हैं। दशमलव के बाद यहाँ है 0 और यहाँ है 3, कौन बड़ा है 3 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हुआ 2.30। 0.8 और 0.88। अब देखो ये तो बिल्कुल सेम ही है। पॉइंट के बाद यहाँ आ रहा है 8, यहाँ आ रहा है 8, बिल्कुल समान ही है। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो आप ज़्यादा 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। समान संख्या होती है तो वो नहीं देखते। जैसे अब मान लो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, आप पहचान नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ अपन 0 लिख सकते हैं। तो 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, अब अपन करेंगे दूसरा सवाल। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर है पहला 7 पैसे, दूसरा 7 रुपये 7 पैसे, तीसरा 77 रुपये 77 पैसे, चौथा 50 पैसे और पांचवा 235 पैसे। ठीक है, 7 पैसे को आपको रुपए में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर अपन को रुपए को पैसे में बदलना हो तब तो हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो गुणा करेंगे और इधर आएंगे तो भाग। मतलब रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। तो आपको यहाँ पैसों को ही रुपए में बदलना है। ठीक है, तो आपको यहाँ किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो पहला सवाल 7 पैसे, तो 7 आप ये लिखोगे तो 7 पैसे बराबर
7/100 रुपये। ठीक है, ये सवाल में सब में लिखना है आपको पहले। तो आपको पता है कि इस पैसे को रुपए में बनाने के लिए मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ 10, 100, 1000 इनका भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। आप भाग दे सकते हो और भाग देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी केवल नीचे भाग के अंदर जब 10, 100, 1000 होते हैं तो डायरेक्ट ही दशमलव लगता है। अब नीचे कितनी जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगा दो, 2 संख्या के बाद, एक तो है ही और आगे जीरो लगा दो, तो क्या आ गया। और आप भाग दोगे तो ऐसे देना पड़ेगा 7 और ये 100। 100 में 7 का भाग नहीं देता, अपन ने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो एक और जीरो लगाई, तो यहाँ एक और 700। तो क्या आया, 0.07। अब इसका सेकंड वाला है 7 रुपये 7 पैसे। ठीक है, तो आपको पता है कि 7 रुपये को तो हम 7 रुपये ही रहने देंगे, रुपये को, और इसको प्लस 7/100 रुपये। ठीक है, तो 7 प्लस ये है आपके, तो आपको पता है कि 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो क्या बन गया आपका 7.07 रुपये। 7 में हम 0.07 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.07 तो कहीं 7 में 0 जोड़े 7, तो 7.07 क्या बन गए आपके, ये रुपए बन गए। ये रुपए को तो हमने रुपए ही रहने दिए और इन पैसों को किस में बदल दिया मैंने, रुपए में। किसका भाग दे दिया मैंने, 100 का भाग दे के। अब करेंगे इसका तीसरा, 77 रुपये 77 पैसे। 77 रुपये, 77 रुपये तो 77 रुपये ही रहेंगे, प्लस 77 पैसे को बदलेंगे तो 100 का। आप लिखोगे ऊपर पहले 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 77 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 77/100 रुपये बनेंगे। तो 77 प्लस 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट, 1 2 पॉइंट लगा दो, जीरो। 77.77, 77 में अपन पॉइंट 00 और 0.77 जोड़ेंगे ऐसे ही, क्या आया 77.77। क्या बन गए आपके, ये रुपए बन गए। ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वाला, 50 पैसे। तो 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। पीछे से काट भी सकते हो आप, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 रुपये। पांचवा है 235 पैसे। आपको पता है 235 पैसे को रुपए में कैसे बदलूंगी, वही किसका भाग दूंगी, 100 का। पीछे से कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद, तो 1 और ये 2, क्या बन गए 2.35 रुपये। ठीक है, तो आपको पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, सब में 100 का भाग दे दिया। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा सवाल। पहला, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। पाँच सेंटीमीटर को मीटर में, अब आपको 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अभी सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 का भाग देंगे। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100
मीटर। तो आपको पता है कि कितनी जीरो है नीचे, 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक अंक तो है ही, ये मीटर क्या हो गया आपके, इसका पहले आंसर हो गया। तो 5 सेंटीमीटर को किस में बदल दिया मैंने, मीटर में। अब किलोमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, मुझे 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 0.05 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का। अब इसको अपन को करने के लिए देखो पॉइंट है यहाँ, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ये 10 संख्या के आगे और पहुँच जाएगा। ये 5 जीरो तो यूँ कहीं भी रहेगा। अब ये 3 जीरो है नीचे, तो ये दशमलव कितनी संख्या के आगे पहुँचेगा, 3 संख्या के आगे। तो 1 2 3 पॉइंट लगा दिए 0। तो ये क्या बन गया, किलोमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर का तो क्या आया आंसर, 0.05 मीटर, और किलोमीटर का आया 0.0005 किलोमीटर, ठीक है। धन्यवाद।